शुभं करोति कल्याणम्। आज हम शुरू करते हैं कक्षा 11 गणित चैप्टर 1 समुच्चय यानी सेट्स। अब सेट्स से हमारे ध्यान आता है कि जैसे डिनर सेट। अब डिनर सेट में कई प्रकार के बर्तन होते हैं, जैसे चम्मच, गिलास इत्यादि। परिभाषा से पहले हम देख लेते हैं कि समुच्चय का जो सिद्धांत है यानी थ्योरी ऑफ सेट्स, समुच्चय का जो सिद्धांत है थ्योरी ऑफ सेट्स, ये जर्मन के महान गणितज्ञ थे जॉर्ज कैंटर, उन्होंने दिया था। अब जान लेते हैं समुच्चय सेट्स की परिभाषा है भिन्न भिन्न वस्तुओं का, यानी वस्तुएं भिन्न भिन्न होनी चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह वेल डिफाइंड कलेक्शन समुच्चय कहलाता है। भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित का अर्थ होता है कोई ऐसा नियम होना चाहिए वहां पर जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि कोई विशिष्ट वस्तु उस संग्रह में है या नहीं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे पहले सप्ताह के समस्त दिनों का समुच्चय। अब हमें पता है सप्ताह के समस्त दिनों का समुच्चय सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि। अब यदि बात हम करें सोमवार के, अब सोमवार इस सप्ताह के दिनों में होगा या नहीं होगा, इसलिए ये सुपरिभाषित संग्रह है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगर हम सप्ताह के दिनों में बात करें जनवरी की, अब सप्ताह के दिनों में जनवरी तो नहीं आएगी, इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, यानी सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। ऐसे ही प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हमें पता है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यदि हम इसमें से एक संख्या उठा ले, मान लो हमने उठा ली इसमें से 5, अब 5 इन प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं में होगी, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं में 5 होगा, इसलिए ये सुपरिभाषित संग्रह होगा, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। अगर बात करें 11 की, अब जो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या होगी उसमें तो 11 नहीं होगा, और जब 11 नहीं होगा तो वो संग्रह सुपरिभाषित नहीं होगा। ऐसे ही भारत की नदियों का संग्रह, अब भारत की नदी गंगा, यमुना। अब यदि बात करें हम नील नदी, अब वो भारत की नदी तो नहीं होगी। अब जब वो भारत की नदी नहीं होगी और हम बात कर रहे हैं नील नदी की, तो वो संग्रह सुपरिभाषित नहीं होगा। तो नील नदी अगर हम कहेंगे भारत की नदियों में तो संग्रह सुपरिभाषित नहीं होगा। अगर बात करेंगे गंगा की तो संग्रह सुपरिभाषित होगा। तो ये है हमारी समुच्चय की परिभाषा। समुच्चय का संकेतन यानी नोटेशन ऑफ सेट्स। अब समुच्चय को हम किस किस से प्रदर्शित कर सकते हैं? समुच्चय प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C इत्यादि से व्यक्त
किया जा सकता है, यानी समुच्चय को जो प्रदर्शित हम करेंगे वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से करेंगे। अब इसके बाद समुच्चय कैपिटल ए के अवयवों की संख्या को नंबर ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लिया हमारे पास कोई सेट है, उस सेट का नाम है कैपिटल ए। उस कैपिटल ए में हमारे पास जो अवयव है 1 2 3 4 6 8, कितने अवयव है? इनको वस्तुएं भी बोल सकते हैं, इनको सदस्य भी बोल सकते हैं कैपिटल ए के। तो इसमें अवयव है 1 2 3 4 5 6 अवयव है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेट ए में 6 अवयव है। अब यदि हम लिख दें 1 बिलोंग कैपिटल ए, अब इसका अर्थ है कि ये जो 1 है वो सेट ए का अवयव है। यदि बात करें 2 की, अब 2 भी सेट ए में है, इसलिए 2 भी सेट ए का अवयव होगा। 2 बिलोंग ए, 2 बिलोंग ए। अब यदि बात करें 8 की, तो 8 बिलोंग ए, इसका अर्थ है कि 8 भी ए का अवयव होगा। अगर बात करें हम 10 की, अब 10 तो यहाँ नहीं है, इसलिए 10 नॉट बिलोंग ए, यानी 10 ए का अवयव नहीं है। तो यहाँ सेट ए में 1 2 3 4 5 6 अवयव है। इसको प्रदर्शित करते हैं नंबर ऑफ ए, यानी सेट ए में जो अवयव है वो 6 हैं। इसके बाद समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट्स, यानी समुच्चय का निरूपण। अब समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। अब इन 2 विधियों में सबसे पहली जो हमारे पास विधि है वो है तालिका विधि। इसी का ही दूसरा नाम सूची विधि और रोस्टर विधि। तालिका विधि भी कहते हैं, सूची विधि भी और रोस्टर विधि भी। इस विधि में क्या होगा? इस विधि में किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उस समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक यानी कर्ली ब्रैकेट, मझले कोष्ठक के अंदर लिखकर प्रत्येक 2 अवयवों के मध्य अर्धविराम लगा देते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय लिखिए। अब इसको हम लिखेंगे तालिका विधि में यानी सूची विधि में। तो क्या कहा उन्होंने? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने? 5। उन 5 को हमने लिख दिया ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। तो 2 अवयवों के बीच में हमने क्या लगा? अर्धविराम। और प्रदर्शित किससे किया? सेट को कैपिटल ए से। इसके बाद दूसरा उदाहरण, अब यदि कहा जाए कि यदि 3 से विभाज्य प्रथम यानी पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय b है, अब उस सेट को हम b से प्रदर्शित करेंगे। 3 से कटने वाली संख्याएं पहली 5 हमने लिखनी है। अब उस सेट का नाम हमने देना है b। अब 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, एक तो सबसे पहले 3, फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब कितनी संख्याएं लिखनी थी हमने? 5। तो ये 5 संख्याएं होगी और 3 से विभाज्य। तो ये कौन सी विधि है? रोस्टर विधि। कौन सी विधि है? रोस्टर विधि। अब इसके बाद दूसरी विधि जो हमारे पास है उसको कहते हैं हम गुण विधि। उसका दूसरा नाम समुच्चय निर्माण विधि यानी प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। इस विधि द्वारा समुच्चय को उसके अवयवों के विशेष गुण द्वारा प्रकट करते हैं। विशेष गुण द्वारा प्रकट करते हैं। यदि समुच्चय ए के
अवयवों का विशेष गुण P है, विशेष गुण क्या है इसमें P है, तो उसे इस प्रकार प्रकट किया जाता है, कैपिटल A बराबर कर्ली ब्रैकेट x सच दैट P ऑफ x कर्ली ब्रैकेट बंद। ये हमारी समुच्चय निर्माण विधि है। इसका उदाहरण जैसे उन्होंने बोल दिया कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का, 10 भी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या हमने लिखनी है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय A है। अब इसको हम लिखेंगे समुच्चय निर्माण विधि में, तो इसको हम लिखेंगे x सच दैट x कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, जिसमें लिखेंगे हम x लेस देन इक्वल टू 10, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 10 और 10 से छोटी है, यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हमने लिखना है। x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जिसमें x लेस देन इक्वल टू 10 मजला ब्रैकेट बंद। दूसरा उदाहरण, उन्होंने कहा कि b जो है वो भारत के सभी नागरिकों का समुच्चय। अब इसको हम लिखेंगे गुण विधि में, यानी समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे b बराबर कैपिटल B बराबर मजला ब्रैकेट शुरू x सच दैट x भारत का एक नागरिक है मजला ब्रैकेट बंद। तो ये कौन सी विधि हुई हमारी? ये गुण विधि। इसको हम क्या कहते हैं? समुच्चय निर्माण विधि।